बीएससी पार्ट सेकंड प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण की हम पिछले टर्म पर बात कर रहे थे। आज उसी सीरीज में हम अवकल समीकरण की बात करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर हम बात कर रहे थे, उसमें हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ी थी। हमने उसमें पढ़ा था कैसे इसकी डिग्री ऑर्डर निकाले जाते हैं, कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जाता है। एक्सरसाइज फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की हमने इसमें चर्चा की थी। 2 तरह से हमने आंशिक अवकल समीकरण को निकालना बताया था। एक तो उसको जब उसके कांस्टेंट दिए हुए हों तो उतनी इक्वेशन निकाल करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करके निकाली जाती है। दूसरा उसको डिफरेंशिएशन के मेथड से भी निकाली जाती है। आज हम इसके एक नए मेथड्स पर चर्चा करेंगे कि आंशिक अवकल समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो आंशिक अवकल समीकरण के सॉल्यूशन पर बात करेंगे और उसमें एक मेथड है जिसको हम कहते हैं लैग्रेंज मेथड। तो सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये स्टडी करेंगे। पिछले टर्म में मैंने स्टडी करके बताया था कि लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, कैसे लैग्रेंज इक्वेशन को निकाला जाता है और इसकी फॉर्म क्या है। तो देखिए, लैग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म के लिए अगर हम चलें तो थोड़ा सा हम फोकस पिछले टर्म में पढ़े गए टॉपिक्स पर करें तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि इस टर्म में हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है स्वेच्छ फलन के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, इसके व्याप पर हमने लैग्रेंज इक्वेशन को ऑब्टेन किया था। यानी हम ये मानते हैं कि u और b एक्स वाई जेड के 2 फलन हैं एंड सपोज दैट फाई ऑफ u इज इक्वल टू 0 जहाँ फाई एक स्वेच्छ अचर है, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद डेल फाई अपॉन डेल यू एवं डेल फाई अपॉन डेल बी का हमने इसमें से विलोपन किया था, जैसा कि पिछले टर्म पर हमारे द्वारा समझाया गया था। और हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म मिली थी पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू कैपिटल आर, कैपिटल पी इजिकल टू फाई ऑफ यू वी बटे फाई ऑफ वाई, डेल ऑफ यू वी बटे डेल ऑफ फाई वाई जेड, कैपिटल क्यू इजिकल टू डेल ऑफ यू वी बटे डेल ऑफ जेड एक्स, और कैपिटल आर इजिकल टू डेल ऑफ यू वी बटे डेल ऑफ एक्स वाई। डेल ऑफ यू वी बटे डेल एक्स वाई मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही दूसरे के फैक्टर्स में होंगे। तो यहाँ तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हुई उसको हम क्यूसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं और नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहेंगे। तो इसको हमने जो नाम दिया हुआ है लैग्रेंज इक्वेशन। तो इस टाइप की जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी उनका हल ज्ञात करना है। तो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। तो चूंकि हम जानते हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर, दैट इज कॉल्ड ए लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फाई ऑफ यू बी इजिकल टू 0 समीकरण से मिलती है जहाँ यू बी एक्स वाई जेड के फलन है, जेड एक्स वाई का फलन है। फाई स्वेच्छ है, इसका विलोपन करने से इसको प्राप्त किया जा सकता है। पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फलन है जिनकी वैल्यू मैंने बताई थी कि पी इज इक्वल टू डेल यू बी अपॉन डेल वाई जेड।
क्यू इज इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स, आर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई। तो देखिए इस समीकरण का हम जो समीकरण नंबर 1 है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर का जो व्यापक हल है वो फाई ऑफ यू बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए क्योंकि हमने उसी से जो प्राप्त किया है, इस इक्वेशन को फाई ऑफ यू बी इज इक्वल टू 0 से प्राप्त किया है, और यू बी एक्स वाई जेड के फलन है या जेड एक्स वाई का फलन है। तो चूंकि जिससे प्राप्त किया है वो उसका हल होना चाहिए, इसलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर का हल ज्ञात करने के लिए हमें यू एक्स वाई जेड तथा वी एक्स वाई जेड को ज्ञात करना होगा। माना कि यू एक्स वाई जेड इक्वल टू ए और वी एक्स वाई जेड इक्वल टू वी किसी आंशिक अवकल समीकरण से के हल हैं, तो हम ज्ञात करेंगे ए और बी स्वेच्छा चर हैं। तो इसलिए इनकी सहायता से हम इनको अवकलन करते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 और 4 कह देते हैं इनको। अब इनसे हम डी एक्स वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड के रूप में हल करने के लिए लिख देते हैं। क्रॉस मेथड से हल करते हैं तो डी एक्स अपॉन, जब डी एक्स की टर्म्स को निकालते हैं तो क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, डी एक्स वाली साइड को बंद कर लेते हैं, डी वाई का मल्टीप्लाई डी जेड से, डी जेड का मल्टीप्लाई वाई डी वाई से माइनस करके फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स को चेंज कर देंगे। इसलिए डी एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड आया, माइनस आएगा, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड डी वी अपॉन डी वाई आएगा। ऐसे डी वाई के लिए करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इसको हम लिख देते हैं डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। तो 5 में दिए गए समीकरण है जिसकी हल डी यू एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एवं वी एक्स वाई जेड इक्वल टू बी है। तो समीकरण 1 को लैग्रेंज समीकरण या सब्सिडियरी इक्वेशन भी कह देते हैं। अतः समीकरण नंबर 5 के दो हल u इक्वल टू ए और v इक्वल टू बी प्राप्त होने पर दी गई समीकरण 1 का पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर का जो व्यापक हल हुआ फाई ऑफ यू इक्वल टू 0, या इसको हम कह देते हैं u इक्वल टू फाई ऑफ v और v इक्वल टू फाई ऑफ u। इस प्रकार भी दिया जा सकता है। कई बार लैग्रेंज समीकरण के सारे हल फाई ऑफ यू इक्वल टू 0 के अंतर्गत अंतर्विष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं इसके अंतर्विष्ट हों। सपोज दैट 2p माइनस 3q इक्वल टू 2 रूट जेड, तो dx अपॉन 2, क्योंकि dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू डी जेड अपॉन r, और इक्वेशन होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो इसलिए dx अपॉन 2 इक्वल टू कंपेयर कर दिया डी वाई अपॉन माइनस 3 इक्वल टू डी जेड अपॉन 2 रूट जेड। इनको हल करने पर ही हमें निम्न समाकलन प्राप्त होंगे। इसलिए 2x, अब हमको ले लिया, पहली दोनों समीकरणों को ले लिया, डी एक्स अपॉन 2 इजिकल टू डी वाई अपॉन माइनस 3, इसलिए माइनस 3 डी एक्स इजिकल टू 2 डी वाई, तो 3x प्लस 2 डी वाई इजिकल टू ए, एक मिल गया। अब दूसरा लिया हमने यहाँ पर कि डी एक्स डी वाई अपॉन माइनस 3 इजिकल टू डी जेड अपॉन 2 रूट जेड, इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया तो 1/3 डी वाई प्लस रूट जेड इजिकल टू बी। तो दिए गए समीकरण का जो व्यापक हल आया फाई ऑफ यू इजिकल टू 0,
फाइव ऑफ 3x प्लस 2y कोमा 1/3y प्लस रूट z इज इक्वल टू 0। परंतु हम देखते हैं कि z इज इक्वल टू 0 दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। आपने यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 रख दिया जो कि दिए समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि u इज इक्वल टू तो 3x प्लस 2y आ गया और v इज इक्वल टू आपका 1/3y प्लस रूट z के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जब समीकरण को संतुष्ट ही कर रहा है तो फिर उसके रूप में व्यक्त नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से समाकलन को हम विशेष समाकलन स्पेशल इंटीग्रल कहते हैं। ये जो समाकलन कहलाते हैं विशेष इंटीग्रल कहलाते हैं। तो अतः आंशिक अवकल समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करने से पहले हम यहाँ इस प्रकार के हलों का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार की विधियों के लिए ये व्यापक हल है। यदि n तक दे रखा है हमारे यहाँ पर, चूँकि n तक तो नहीं मिलेगा, x y z में मिलेगा, फिर भी दिया हुआ हो तो p1 डेल z अपॉन डेल x1 प्लस p2 डेल z अपॉन डेल x2 प्लस एंड सो ऑन pn डेल z बटे डेल x इज इक्वल टू r आ जाएगा। z एक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x1 x2 एंड सो ऑन xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। p1 p2 एंड सो ऑन pn तथा r x1 x2 एंड सो ऑन xn z के फलन है। तो उपरोक्त समीकरण के जो सहायक समीकरण होंगे वो dx1 अपॉन p1 इज इक्वल टू dx2 अपॉन p2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन dxn अपॉन pn, जिनके हल होंगे u1 इज इक्वल टू a1, u2 इज इक्वल टू a2 एंड सो ऑन un इज इक्वल टू an। और व्यापक हल जब इसका निकालेंगे फाइव ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन un इज इक्वल टू 0, जहाँ फाई एक स्वेच्छा चर है। अब आंशिक अवकल समीकरणों के हलों की प्रकृति, कि कैसे इनकी प्रकृति को फाइंड आउट करें। तो आंशिक अवकल समीकरण के जो हल हैं उनकी हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम देखेंगे आंशिक अवकल समीकरणों में पूर्ण समाकलन कंप्लीट इंटीग्रल। तो सपोज दैट f ऑफ एक्स वाई जेड p कोमा क्यू इजिकल टू 0 का जो व्यापक हल है फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इजिकल टू 0, इसमें a और b अचर हैं। तो समीकरण 2 में दिए गए समीकरण 1 का संपूर्ण हल कहलाता है। तो अतः चरों के बीच में एक संबंध जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता हो, वो स्वेच्छा चरों की संख्या उसमें वही होती है जो स्वेच्छा चरों की होती है, पूर्ण समाकलन कहलाता है। दूसरा विशिष्ट समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब आंशिक अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके पूर्ण समाकलन में स्वेच्छा अक्षरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त होता हो, वो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। व्यापक हल जनरल इंटीग्रल, सपोज दैट फाई ऑफ यू इज इक्वल टू 0 में दो स्वेच्छ फलनों u और b के विलोपन द्वारा पी पी प्लस क्यू की इक्वल टू आर के रूप का समीकरण प्राप्त होता है। इसके आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त होती है जहाँ u और b एक्स वाई जेड के दो फलन हैं। तो एक प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण का हल फाई ऑफ यू इक्वल टू 0 के रूप में होगा, जहाँ समीकरण का ये व्यापक हल कहलाता है। तो व्यापक हल प्राप्त करने के लिए पूर्ण समाकलन को काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ हमने इस तरह दी गई अवकल समीकरण के 3 प्रकार के हलों के बारे में पढ़ा। एक विचित्र हल भी है सिंगुलर इंटीग्रल, इसको भी हम निकालेंगे समीकरण में। ये ऐसा हल होता है जो जिस समीकरण से प्राप्त होता है उसी को संतुष्ट नहीं करता है। तो कई बार इसको देखते हैं। समीकरण के 1 का विचित्र हल ज्ञात करने के लिए पहले पूर्ण समाकलन 2 प्राप्त करना पड़ता है। उसके पश्चात इसका अनुलोप निम्न समीकरण से a तथा b का विलोपन करने पर प्राप्त होता है। फाई ऑफ इजिकल टू 0 डेल फाई अपॉन डेल इजिकल टू 0 डेल फाई अपॉन डेल b इजिकल टू 0। इस प्रकार प्राप्त अनुलोप दिए हुए समीकरण 1 का विचित्र समाकलन कहलाता है। तो इस तरह हम नेक्स्ट टर्न पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कशन करेंगे। आप इसको पढ़ें
अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ें। कोई भी चीज़ हो तो पूछ लें, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।